दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन सरोकार में अहाँ सबके स्वागत करै छी। नेपाल शुरू से जहिया एत राजतंत्र छलै, हिंदू राष्ट्र छलै, देश के हिंदू के जनसंख्या 80% से बेसी भेला के कारण आज समग्र विश्व में एकैटा हिंदू राष्ट्र नेपाल छलै। नेपालक धीरे धीरे राजनीतिक परिवर्तन भेला के बाद आब आबि कऽ एखन ई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहल छै, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाबऽ के मांग कतौ एखनो लागले छै। एहि के मांग विभिन्न तौर तरीका से उठि रहल छै, खास कऽ कऽ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी लगायत अन्य अन्य संस्था सब सेहो एहि के पक्ष में वकालत करैत आबि रहल छै। एहने एकटा प्रतिनिधि हमरा सबके साथ में छथि आइ के सरोकार के विषय यह रहते जे ई मांग जे उठैत रहे छै बार बार नेपाल के हिंदू राष्ट्र फेर से बनाबऽ के चाही, एहि के लेल जे संघर्ष सब जारी एखन रहले छै ओ वही पर चर्चा करब। एहि के लेल हमरा सबके साथ में छथि आइ हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल जी। उनका संगे के बातचीत बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। शुरुआत कनिक संस्था के इंट्रोडक्शन से बुझी। ई हिंदू परिषद नेपाल जे के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष छियै, ई संस्था कतेक दिन बनला भेलै? हिंदू परिषद अहाँ के 2072 साल में हम सब वीरगंज में स्थापना केली। ओई टाइम में 9 जिला के साथी सब जे हिंदू राष्ट्र के पक्षधर है तो साथी सब के भेला भेले। ओकरा बाद से एकटा संगठन के प्रारूप हम सब देलिए। आई अहाँ के नेपाल के 50 जिला में एकर शाखा विस्तार भ गेले र हजारों आदमी के हम सब एकरा में जोड़ले छी। हमर सब के एकटा की नियम है कि जे हिंदू है नेपाल हिंदू राष्ट्र होए के चाहे, ए मान्यता जे रखे ओकरा के मात्र हम सब ई संगठन से जुड़े। खास उद्देश्य यह रहल छै संस्था के। और इस संगठन में जुड़े है मेंबरशिप ले ओकरा कोई पाई नहीं लागे यहाँ के। तो एहि के लेके हम सब हिंदू छी, नेपाल हिंदू राष्ट्र होए के चाहे। और विश्व में एकमात्र नेपाल हिंदू राष्ट्र छले। तो नेपाल कहियो हिंदू राष्ट्र हटावे खातिर नेपाल में आंदोलन नहीं भेले या विभिन्न जे धर्म वाला लोग से वो सब के डिमांड नहीं चले। तो ये सब की है कि विदेशी के इशारा में यहाँ के नेपाल के धर्मनिरपेक्ष कर गेल। अब एहि तरफ जे अभी काल्हि अहाँ सबके जनकपुर में प्रेस मीट लगायत अन्य अन्य कार्यक्रम सब भी भेले। मुख्य उद्देश्य अहाँ सबके संस्था के स्पष्ट रहल छै। शुरुआत एहि से करऽ चाहब जे हिंदू राष्ट्र फेर से कायम हेतै, एहि के संभावना अहाँ कतेक देखै छी? हिंदू राष्ट्र होए के संभावना अहाँ के व्यापक रूप में है। विगत के दिन में भी जखनी हिंदू राष्ट्र छले तो आई रात में हम सब सुतलिए थे हिंदू राष्ट्र, कल सुबह उठलिए तो हिंदू धर्मनिरपेक्ष भ गेल। तो जौन देश में 94% अहाँ के ओमकार परिवार है, तो ओमकार परिवार भीतर अहाँ के बुद्धिस्टो पड़े है, वो ओमकार परिवार के माने सनातन धर्म के माने। तो 94% के जे डिमांड छले, जे पहचान छले नेपाल के, तो एहि के लेके नेपाल में शुरू के दिन में जे भी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति आस्थावान छले तो ओकरा ई नहीं छले कि हमरा के यहाँ चुनाव में माननीय बनावे छी, हम कल काठमांडू में जाए, संसद भवन में जाए आ हिंदू राष्ट्र हटा दे। अच्छा, तो नेता सबके धोखा देवे वाला काम करेले ना। आब संविधान में उल्लेख क देने छै, ई तो 2065 साल से आबि रहले, एखन आब के जोड़ ली तो 11 साल लगभग भ गेले। प्रयास बहुत जारी छै, विभिन्न संस्था अहाँ सबके साथे लगायत राष्ट्रीय दल सब भी छै, ओहो सब प्रयास क रहल छै, लेकिन किछ फर्क तो नहीं एले। तो फर्क अहाँ के पड़ले बशर्ते की है कि जे धर्मनिरपेक्षता के बाद जे राजनीतिक दल एकर जोर से मुद्दा उठल के तो नेपाल के जनता ओकरा विश्वास भी कैले। राप्रपा जे दल है ओकरा के जनता विश्वास करके वोट भी दिलके, मगर राप्रपा के लोग जे विश्वासघात करलके नेपाली जनता के साथ में, तो आई वो दल समाप्त भी भ गेले। अहाँ के कोनो जगह भी नहीं है, चर्चा परिचर्चा भी नहीं। सदने में हेते या सदन में हुनकर उपस्थिति नहीं छै, अहू कह देलिए, लेकिन पहिलहो चर्चा नहीं भ रहल छै। नहीं पहले अहाँ के की छले कि कम मात्रा में जौन सदन भीतर तो आवाज नहीं उठ रहल छै। सदन भीतर तो देखो की है कि हर आदमी जे हिंदू है कोनो ना कोनो पार्टी के कार्यकर्ता है, तो ओकरा की है कि ओकर पार्टी के जे हुइप है ज्यादा हावी भ गेले। अखनी की भेले हम सब जे एकटा जन जागरण शुरू केले छी, तो हर नेता के हर लोग के हम सब ई कह रहल छी कि पहले आप हिंदू अहाँ छी तब कोनो पार्टी के कार्यकर्ता छी। अहाँ शुरू में सनातन धर्म में जन्म ले छी, ओमकार परिवार में अहाँ जन्मल छी, तो एहि लेके अखनी जे शुरू वाला ट्रेंड छले कि आई जेकरा के ऊपर भी पार्टी हावी छले, अखनी नहीं, अखनी ओकरा के हम सब चेंज कर रहल छी कि पहले अहाँ हिंदू धर्म माने छी, ओमकार परिवार में छी, अहाँ सनातन धर्म छी, तब कोनो पार्टी के कार्यकर्ता छी। तो एहि लेके एकटा हर पार्टी में एकटा अखनी बहुत शुरू भेले और नेपाल के जनता भी अब देख रहा है कि हमर पहचान की छले, तो केना नेता हमरा सबके धोखा दिल। तब हर पार्टी में अहाँ के बहुत शुरू भेले। अखनी कांग्रेस में भी एक किस्म के बहुत शुरू भेले, कम्युनिस्ट में भी अहाँ के बहुत शुरू भ गेले, मधेशवादी दल में भी अहाँ के बहुत शुरू भ गेले। ठीक है,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छै एखन नेपाल, तऽ धर्मनिरपेक्षतासँ की समस्या छै? हिंदू राष्ट्रे कैला चाही? धर्मनिरपेक्षता से सबसे बड़का समस्या की बोले कि एगो धर्मनिरपेक्षता लिखला के बाद नेपाल के पहचान खत्म हो गए। जे विश्व में नेपाल के पहचान रहे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वो पहचान के एकटा मिटाव के काम भेले। दोसर बीच कि जहाँ धर्मनिरपेक्ष करे छी तो उ देश में जे 94% सनातन धर्म मानने वाला लोग है, ओकरा संगे अहाँ पूछबे कि नहीं पूछबे। एकटा अगर बड़का मेजर अहाँ फैसला है तो जन्म संग्रह अहाँ कराब कि नहीं कराब। तो जनता जेकरा पक्ष में कहियो आंदोलन नहीं करल के, केकरो डिमांड नहीं चले, तो ई जबरदस्ती लादा वाला काम। आ धर्मनिरपेक्षता जहिया से भेले तो ओकरा बाद अहाँ देखू जहाँ भी हिंदू धर्म संस्कृति के ओरवावे वाला काम भ रहा है, जबरदस्ती देश में अहाँ के धर्म परिवर्तन के कार्य हो रहा है। गवर्नमेंट स्तर से अहाँ के काठमांडू में देखू एशिया पैसिफिक के नाम में नेपाल के क्रिश्चियन राष्ट्र बनावे के भी काम भेले ना। तो ये एक प्रैक्टिकल चले कि कते सक्सेस हो रहा छी। आ यहाँ गुठी विवेक देखियो, गुठी यहाँ के हिंदू के प्रतीक है, सब मठ मंदिर के एक संगठन है। गुठी विवेक खारिज करे वाला, गुठी विवेक के समाप्त करे वाला, तो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को एक आक्रमण है कि तो देश जहिया हिंदू राष्ट्र चले ओई दिन भी ई देश में रहे वाला अहाँ के मुसलमान सब भी अपन मठ ओकर जे अहाँ के मदरसा छले, मस्जिद छले, उ सब बनावे छले। ओकरा भी डिमांड नहीं चले कि अहाँ हिंदू राष्ट्र हटा दियो। क्रिश्चियन भी जे थोड़ बहुत छले अपन पूजा पाठ जे ओकर आस्था के चीज वो करे छले, बुद्धिस्ट भी अपन करे छले। तो ई अहाँ के एनजीओ सब जे अहाँ के परिवेश बदललै है से कह चाहे छी। धर्म निरपेक्षता भेला के कारण हिंदू सबके चाहे कोनो भी धर्म के की समस्या भ रहल छै? समस्या तो नहीं बुझाय नहीं। अखनी समस्या की है कि काल के दिन में जखनी हिंदू राष्ट्र चले तो सब धर्म वाला सब हम सब मिल के रहे छलिए, सब एक दूसरा के पर्व में एक भाईचारा देखे के मिले छले। आई की है कि खास करके मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय आक्रामक रूप से हिंदू के प्रति यहाँ के पेश भ रहा है। बहुत सारा जगह में जब हिंदू के मठ मंदिर में पूजा पाठ हुई है, जलसा हुई है, तहाँ सुनब कि कोई जलसा में कोई आक्रमण कर देल, तो कोई मंदिर के देवाल फोड़ देल। अखनी यहाँ के 2-4 दिन पहले घटना है बुटवल में बुद्ध के मूर्ति फोड़ देल के यहाँ के। तो जेकर आस्था के केंद्र है उ तो नहीं फोड़ते, जरूर है। हम मठ मंदिर में पूजा की तो हम तो जाके मूर्ति नहीं फोड़ नियत के साथ तो एहन तत्व हरेक नहीं की है कि जब से नेपाल अहाँ के धर्म निरपेक्ष भेले तो खास करके हिंदू समाज के डैमेज करे खातिर क्रिश्चियन मिशनरी अहाँ के काम कर रहा है। वो क्रिश्चियन मिशनरी के तहत हिंदू के तोड़ के क्रिश्चियन बनावे वाला काम भ रहा है। जहाँ भी हिंदू के सतावे वाला, हिंदू के डैमेज करे वाला काम वो क्रिश्चियन मिशनरी आ कुछ राजनीतिक दल के जो नेता है वो क्रिश्चियन के ठेकेदारी ले ले यहाँ के, ओकर बाउंसर के रूप में काम करे, ओकर तलबी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। वो हिंदुए है मगर हिंदू के डैमेज करे वाला काम कर रहा है। तो हम सब एक गुजारिश है पशुपतिनाथ से, माता जानकी से कि वो हिंदू जे भाई सब है, जे अग्रस है, ओकरो सद्बुद्धि दे कि भाई काल के दिन में एक हिसाब बुझावे के पड़ते ओकरा। काहे कि अहाँ बदमाशी आई कर रहा तो ओकर कहीं ना कहीं आके वो बदमाशी के तो रिजल्ट अबे करते। अच्छा, लेके ओकरा सद्बुद्धि आओ। लेकिन प्रश्न एगो इहो ठार भ सकैया जे नेपाल हिंदू राष्ट्र भइए गेला पर की फायदा एहन भ जेतै, चाहे की स्वरूपे परिवर्तन भ जेतै नेपाल के, जे एहि के लेल लोग सब लागल छै? सबसे बड़का अहाँ के फायदा की होते कि एकटा नेपाल में जे विभिन्न मेशनरी काम कर रहा है, नेपाली बीच तोड़ा वाला काम, विभिन्न ग्रुप सब खड़ा कर रहा है कि केना झगड़ा करू। काल के दिन में मानो बीरगंज के आदमी के, जनकपुर के आदमी के सौहार्दपुर बाड़न, अखनी यहाँ के विभिन्न ग्रुप सब है, नेवार से थारू के लड़ा दिया, मिथिला संस्कृति से भोजपुरी वाला के लड़ा दिया। बहुत सारा ऐसा ग्रुप है कि नेपाल में केना मारपीट करा दी, केना भाईचारा के यहाँ के खत्म कर दी। तो की है कि विभिन्न ग्रुप सब चले जौन धर्मांतरण भी है। तो नेपाल जब हिंदू राष्ट्र भ जेते तो सबसे पहले ये धर्म परिवर्तन करावे वाला काम अहाँ के रुकत। दूसर बात की हिंदू राष्ट्र के बाद जे नेपाल के एक पहचान चले वो पहचान अहाँ के स्थापित हो, और सब नेपाली के एक सूत्र में अगर बांधे वाला कोई अहाँ के सेतु है तो हिंदू राष्ट्र नेपाले है। अच्छा, ये जे धर्म परिवर्तन के जे बात अहाँ सब कहे छी, चाहे जे देखो में ले डाटाओ बतबै छै जे संख्या बढ़लै है, ई तो लोग स्वेच्छा से करैत हेतै। आब ओ स्वेच्छा केना कऽ छै की छै ओकरा रोकऽ के लेल, चाहे वो की गारंटी है जे हिंदू राष्ट्र होते में लोग अपना इच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं करते? राज्य ककरो बंदेज तो नहीं लगा देते जे नहीं अहाँ के हिंदू रही पड़त, अहाँ के इच्छा है तो अहाँ क्रिश्चियन नहीं बनबै?
ई सब चीज तो तै के बादो नहीं रहते हिंदू कि राष्ट्र संभावना अहाँ तो के रहबे छले तो तौना बेरा में नेपाल में ठीक से कोई व्यक्ति अपना खुशी से कोनो धर्म अपना लेलके वो ओकर व्यक्तिगत लाइफ से वो अपना लेलके आई किए कि बाई फोर्सली अहाँ के धर्म परिवर्तन करा रहे जे प्रधानमंत्री है पार्टी के शीर्ष नेता है अहाँ के केपी ओली प्रधानमंत्री माधव नेपाल एकनाथ ढाका लगायत के लोग सब 15 से जे कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के लोग है ओकरा काठमांडू में बुला के अहाँ के एशिया पैसिफिक समिट के नाम में ओकरा के क्रिश्चियन बनावे वाला काम भेले अहाँ के और ओकरा माध्यम से जन स्तर में पहुंचावे वाला भी काम भ रहा है अहाँ के बहुत सारा जे हिंदू के आस्था के केंद्र है तो क्रिश्चियन सब बहुत जगह में अहाँ के गाय काट के जागरण से जुड़ के जेते जन जागरण से जन चेतना से जुड़ के जेते अहाँ केना क लोग के समझेबै चाहे ई जाल सबसे नहीं जाल में नहीं फंसी तो ई तो जन जागरण के विषय भ जेते जन चेतना के विषय भ जेते। जन जागरण तो अहाँ जे कहलिए कि जन जागरण तो एकटा है जन जागरण हम सब कर रहल छी जे हिंदू भाई बहन जे सब है जे दोसर धर्म अपना ले ओकरा हम सब मूल धर्म में फरकावे वाला भी काम कर रहल छी। आई अहाँ के देखू कि हिंदू के बेटी बहन के एक क्रिश्चियन के भी आक्रमण है हिंदू के ऊपर दोसर की मुस्लिम समाज के जे युवा है लव जिहाद के नाम में हिंदू के बेटी बहन के भी अहाँ के प्रेम जाल में पार के लव जिहाद के शिकार भी बना रहा है। तो हिंदू के क्या है कि चौतरफी रूप से दबाव वाला काम भ रहा है कि देश में ई सब की है कि एकटा प्लानिंग के तहत जते एनजीओ आईएनजीओ जो विदेशी काम कर रहे ओकरा आड़ में अहाँ के हिंदू के फोड़ा वाला काम भ रहे आई जे हिंदू समाज के जे अहाँ के पिछड़ल वर्ग सब है दलित समुदाय से ओकरा जाके वो एनजीओ सब कन्विंस कर करके कि अहाँ के हिंदू में हेला करे है अहाँ क्रिश्चियन धर्म अपना लू अहाँ मुस्लिम धर्म अपना लू तो ये सब मेशनरी काम कर रहे ठीक है कोनो किस्म के समस्या है तो आपस में बैठ के सुलझावल जा सके है तो एकरा की है कि हिंदू समाज में जो सबसे बड़का प्रयास तो होबे पड़ले यदि धर्म परिवर्तन कर रहल छै तो समस्या तो पक्के हेतै कतो ओई समस्या के संबोधन करे के काज नहीं भेले नहीं काल के दिन में देखो एकटा की है कि तो एकटा परिवर्तन करावेला भी काम भरे बहुत अहाँ के प्रलोभन दे के भी हमरा धर्म में आ जाओ अहाँ के पैसा कौड़ी भी दे ये भी काम है। दोसर के कुछ हमर हिंदू समाज में भी कुछ ऐसा लोग है कि अहाँ के वो दलित समुदाय से भेदभाव करत मठ मंदिर में नहीं जाए देत ओकरा साथ दोसर हिसाब के ट्रीट करत व्यवहार करत जेकरा कारण वो सब क्षुद्र होके क्रिश्चियन धर्म में जाए के अवस्था चले। तो आई हम सब एक अभियान चले कि सबसे पहले कोई जन्म में से तो हिंदू है ओकरा बाद कोनो जात जाति है तो हिंदू समाज में कोनो किस्म के विभेद अछूआछूत नहीं होए के चाहिए और जे भी है सब लोग के एक समान एक नजर से होए के चाहिए। आई मठ मंदिर में भी जो अहाँ के करोड़ों अरबों के संपत्ति है तो वो मठ मंदिर के संपत्ति भी हिंदू समाज में जो पिछड़ल है ओकरा विकास में लगावे पड़े सामाजिक काम में लगावे पड़े तो ये सब चीज की है कि नहीं देखल जा रहा है। सब से तो एना आम जनता या आरोपो अहाँ सब पर लाग सके है जे ई देश के पहचान से जुड़ के कम आ दू तीन गो धर्म के टारगेट क के बेसी ई हिंदू राष्ट्र लाद के बात भ रहल छै पहचान से जोड़ के बात होते तो बढ़िया होते अटैक जेना कहते आब क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग आबि सके छै चाहे क्रिश्चियन समुदाय के लोग जे हिंदू राष्ट्र भेला से हमरा सबके दिक्कत हेतै तो फिर की करब नहीं देखो एकटा की है कि हम अहाँ के कहलियो ई नेपाल में एनजीओ सबके प्रोपोगंडा है कि हिंदू राष्ट्र भ जाते तो क्रिश्चियन के समस्या होते मुसलमान के समस्या जहिया नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे तहिया तो क्रिश्चियन और मुसलमान के आगे कोनो किस्म के समस्या नहीं चले तो आवे वाला दिन में ओकरा भी समस्या नहीं है। हाँ ई हो निरपेक्ष भेला से ककरा समस्या भ गेलै त धर्म निरपेक्ष से तो सबसे पहले जे सनातन धर्म वाला है जे नेपाल में रहे वाला लोग कोनो धर्म के लोग नेपाल है ओकरा भीतरे कोनो हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है बुद्धिस्ट है तो सबसे पहले नेपाल के जे अहाँ के पहचान चले पहचान मिटावे वाला काम भेले तो एक पहचान भी स्थापित हो और दोसर बात कि जे दोसर धर्म वाला है ओकरा कल के दिन में हिंदू राष्ट्र फिर से नेपाल होइए तो ओकरा मालूम मुसलमान के मस्जिद खोल के नहीं मिलत मदरसा खोल के नहीं मिलत जे उ सब हज करे जाए उ सुविधा नहीं मिलत तब न कहते कि हमरा ऊपर शोषण भेले तो उस सुविधा तो काल ओकरा कोनो किस्म के काल भी समस्या नहीं चले आवे वाला दिन में भी समस्या नहीं। क्रिश्चियन के अहाँ जे बात करिए क्रिश्चियन अपन धर्म मानन ओमे कोनो हिंदू के विरोध नहीं मगर कोनो हिंदू के जबरदस्ती अहाँ क्रिश्चियन बनाए मुसलमान बनाए तो वहां तो विद्रोह होते अहाँ के अपन धर्म संस्कृति अहाँ मानू कोई हिंदू अगर विरोध करे तो अहाँ कहो कि कला विरोध करल के तो आई उल्टा है कि नेपाल में हमसे 94% हिंदू है जहां आक्रमण हो तो हिंदुए के ऊपर है जहां अहाँ देखू तो हिंदुए के मठ मंदिर सुने के समाचार है कि तोड़फोड़ कर दिल के हिंदू के जग में डिस्टर्ब करे हिंदुए के जहां भी हिंदू समस्या में दुनिया में एक मान्यता की है कि जे समुदाय कम है ओकरा पर लोग आक्रमण करे यहाँ तो 94% ओकरे ऊपर आक्रमण हुए विभिन्न खाले तो यहाँ की कि नेपाल के जनता के बहुत उदार है
अखनो ठीक है जे भेले काल के दिन में अखनो हम सब भाई मिल के रहू, ई अवस्था है। तो एक चलते कोनो किस्म के समस्या दोसर धर्म के नहीं है, नेपाल के समृद्ध बनावे के है तो एक हिंदू राष्ट्र बनावे पड़ते, नहीं तो विभिन्न ग्रुप सब खड़ा होके इतने न कंफ्यूजन आके पैदा कर दे कि काल नेपाल के टुकड़ा टुकड़ा होके की अवस्था भी है। दर्शकवृन्द, अपन सरोकार में एखन समय भेले छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के बाद चर्चा आगा बढ़ेबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन सरोकार में फिर से स्वागत करै छी। आइ के सरोकार के विषय नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाव के अभियान विभिन्न जगह से जे चलि रहल छै ओहि के विषय में हम सब बातचीत कर रहल छी। एहि के लेल हमरा सबके साथ में छथि संतोष पटेल जी, हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संतोष जी, ई जे अभियान लऽ कऽ अहाँ सब चलल छियै, केना कऽ कऽ ई अभियान के गंतव्य तक पहुँचबै? अहाँ के संस्था की कार्य योजना बनेने छै? हमर सबके कार्य योजना की है कि हम सब 2075 साल में एक लक्ष्य ले ली कि 5 वर्ष के भीतर में नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनावे के है। वो बनावे खातिर हम सब 5 वर्ष के भीतर में 25 लाख नेपाली के इस संगठन से जोड़े वाला हम सब काम कर रहा छी। हर घर के एक व्यक्ति जब सदस्य होते, आई हम हमार संगठन निर्माण के क्रम में अहाँ कहली मुस्लिम के बाद भी मुस्लिम सब भी हिंदू राष्ट्र के सदस्यता ले रहा है। ये अवस्था भी है, एना कि मुसलमान सब नहीं जुड़ रहा है, बुद्धिस्ट सब भी जुड़ रहा है, क्या वो सब भी ओमकार परिवार है। तो ये और जे हिंदू में है, हिंदू समाज में कोनो किस्म के अहाँ के छुआछूत आ विभेद नहीं होए के चाहिए। ये अभियान हम सब चला रहा छी। हिंदू समाज से दूसरा धर्म में परिवर्तन भ गेले, कोनो हिंदू समाज के मिस्टेक के कारण, केकरो गलती के कारण, तो ओकरा भी हम सब घर वापसी करावे में लागल छी कि अपन कोनो किस्म से अगर दोसर धर्म अपना ले तो कम से कम अपन धर्म में फिर से फिरता हो, एक अभियान के रूप में। कोनो कर काप नहीं है कि ओकरा मारपीट करके केस मुकदमा करके फिरता लावेला अपन धर्म में। तो अपना घर में अगर अपना घर के बच्चा कोई गलती करे है तो ओकरा सुधरे के भी मौका दे के चाहिए, ओकरा घर वापसी भी होए के चाहिए। ये अभियान भी हमर सबके और हर जगह पे अहाँ के धार्मिक और सामाजिक काम हिंदू परिषद नाम है तो ये नहीं कि खाली हिंदुए के काम करते। नेपाल में रहे वाला हर समुदाय के अगर कोनो किस्म के समस्या है, आपदा के समय होए चाहे कोनो किस्म के दुख पीड़ा के समय हो, तो वही समय में सामाजिक काम सब भी हम सब कर रहे हैं। जैसे ब्लड डोनेशन हुई है अहाँ के, तो खाली हिंदुए के तो काम नहीं लागे, मुसलमानो हो क्रिश्चियन हो केकरो काम लागे है ना। तो ये लेके मानवता के भी काम सब अहाँ के धार्मिक काम सामाजिक काम से लेकर समाज से तो जोड़ रहल छी, ठीक छै जी। लेकिन ई बात अहूँ सब जानते हेबे जे मुद्दा आखिर राजनीति में जाकर मिलते आ सदन से सॉल्व हेतै, एहि के मदद अहाँ सबके लेबऽ पड़त। तै के बाद जाकर सदन में केना कऽ ई बात पहुँचतै, राजनीतिक दल सबके केना कन्विंस हेतै, एहि के लेल कतेक तैयारी भेल छै, एहि के लेल कतेक बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दल में एक चर्चा परिचर्चा के विषय भी शुरू, बहुत सारा राजनीतिक दल के नेता लोग से भी अखनी टेबल टॉक भी हो रहे, बहुत सारा मीटिंग सब भी हो रहे कि नेपाल में जे 94% है ओमकार परिवार, अगर अहाँ सब इस 94% के बाईपास करके नजरअंदाज करके जाए तो आवे वाला दिन में अहाँ के पार्टी के बड़का मूल चुकाए के पड़त। तो अहाँ के कांग्रेस कम्युनिस्ट और जे मधेशवादी आई नेपाल में 3टा शक्ति के जे है राजनीतिक दल में, उस सब में एक बहस हमसे शुरू कले छी। और बहुत तीव्र गति में हमारे सबके जन जागरण भी कार्यक्रम जिला जिला में गांव गांव में टोल टोल में भी चल रहा है। और जे हिंदू राष्ट्र चाहे वाला पक्षधर जे संगठन है, तो हमारे सबके अगर उद्देश्य एक ही है तो हम सब संगठन के हाथों मालो करके एक गठबंधन बना के हम सब आगे बढ़ो करके ये अभियान भी हम सब चला रहा छी। और हर जगह जोड़े वाला काम भी बढ़, क्योंकि हिंदू परिषद कोनो पार्टी नहीं है। हिंदू परिषद के अपन मान्यता है कि इस देश में शासन कोई करे, नेपाल हिंदू राष्ट्र होके चाहिए। अच्छा, राजनीतिक दल जे एहि के मांग उठा रहल छै, राप्रपा प्रमुख कऽ आरो दल में किछ नेता सब सेहो बात उठबै छै, तो राजनीतिक दल के मांग जखन ओहि हिसाब से आगा नहीं बढ़ रहल छै, तो एगो सामाजिक संस्था जेना अहाँ सब छियै ओकर मांग केना सदन तक पहुँचते? नहीं, शुरू के दिन में राप्रपा के भी अहाँ के जब एको सीट नहीं जीतल के तो नेपाल में 24 सीट नेपाल के जनता ओकरा देले, काहे कि वो राजा सहित के हिंदू राष्ट्र के बात करे तो वो सोचले कि हम हिंदू खातिर जोर से बात करब, मुद्दा उठाए तो लोग ईमानदारी पूर्वक वोट। बाद में मुद्दा के बेच दिल के अहाँ के, जब हिंदू राष्ट्र के मुद्दा बेच दिल के तो आई राप्रपा के पतियाए वाला अवस्था नहीं है। तो नेपाल में कि जनता केकरो न केकरो मौका दैये,
और रहा कि अन्य राजनीतिक दल में तो परिवर्तन तो की है कि जनता जब रोड में आए तहाँ के तो वो राजनीतिक दल की होइ छै कि अवसर के हिसाब से वो सब राजनीति करे। तो देखते कि एखुनका समय में अहाँ के बुझाए जे धर्म के लक लोग रोड पर एते आई के लक नहीं जे विकास होबे के चाही, शिक्षा भेटे के चाही, स्वास्थ्य भेटे के चाही, वो सब छोड़ कर धर्म के लक लोग रोड पर आत। धर्म हिंदू परिषद जे अहाँ के हिंदू राष्ट्र ये खाली धर्म से नहीं है, संपूर्ण नेपाल में रहे वाला लोग के पहचान से जुड़ल है। अहाँ के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जे डेवलपमेंट के काम है, तो के तो 2-3 लड़ाई शुरू से चल रहा है। नहीं मधेसी के पहचान के, थारू के, आदिवासी के, हम अपने के वहाँ के जे बात है ओकरे साप्टी लेके हम कही छी मधेश आंदोलन के ला भेले कि देश में मधेसियो हाई कह के लोग जानो ओकरा ओकर उ सम्मान मिले कि नेपाल के जे पहचान छले हिंदू राष्ट्र ओकरा मिटा दे वहाँ के उ तो कहियो नेपाल में आंदोलन नहीं भेले ना। तो राजनीतिक दल के लोग तो बदमाशी कल के तो एहि लेके पहचान जे छे पहचान मिटावे वाला काम भेले। मतलब एहि के लक अहाँ विश्वास छिए जे जनता सड़क पर कहियो ने कहियो उतरबे करते। एकर प्रैक्टिकल के रूप में अहाँ के हम जानकारी कराओ, जब 6 महीना के अहाँ के मधेश आंदोलन भेले तो मधेश आंदोलन से केपीओली के झुकावे नहीं सकल के। 6 महीना के मधेश आंदोलन अहाँ के आ 7 दिन के गुठी के आंदोलन में उहे केपीओली के घुड़ा टेका दिल के काठमांडू के जनता। तो एहि लेके कहीं ना कहीं अखनो भी हिंदू राष्ट्र के क्रेज छे और एकरा खातिर खाली अब काठमांडू ने पूरा देश जाग पड़ते कहीं गुठी विधेयक अपन एक विषय है और हिंदू राष्ट्र होए के चाहे ये बहुत बड़ा भी एक विषय है, एक हिंदू के पाठ है गुठी विधेयक। तो यही लेके बहुत सारा जन आक्रोश है, हम सब विभिन्न जिला में जा रहे थे। तो मधेश में भी एक लहर उत्पन्न है और पहाड़ के जिला हो, हिमालय, सब जगह आई कोनो पार्टी के नेता कह देते कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं होते धर्मनिरपेक्षता के बाद आवेला दिन में तो ओकर सभा में भी ओकरे जनता जे ओकरा के नेता माने वो विद्रोह करे के अवस्था में है। तो के लेके हर पार्टी में एक बहुत शुरू भ गए और ये आए हुए दिन में आगे बहुत बड़का धर्म से तो सब हटैत रहे छै ने, राजनीतिक मुद्दा छै तो शायद अहो लेल कहीं सेंसिटिव इशू छै ओहि के लेल टच कर नहीं चाहते लोग, तो ये मुद्दा कहीं हमेशा साइड में रखते इहो परिस्थिति तो भ सकै छै। नहीं देखो की है कि अब हिंदू सब जे है ओकरा के मूर्ख बना के सब दिना आश्वासन देके कि हम तोरा साथ में छी ई वाला अवस्था है। अब मेन स्ट्रीम में जे राजनीतिक दल यहाँ विषय है कि हिंदू के विषय जे 94% है इस देश में ओकरा यहाँ मान सम्मान देव की नहीं देव। एखन कत कमी भ गेलै मान सम्मान में? अखनी तो अहाँ के बहुत समस्या है ना, हिंदू के जबरदस्ती अहाँ के धर्म परिवर्तन करावल जाले। कहाँ है राज्य, कहाँ है राजनीतिक दल? कुछ रिपोर्ट नहीं आवे के बारे में, बहुत सारा रिपोर्ट है ना। नहीं बहुत सारा जगह में एफआईआर दर्ज होबा पड़ले, किछो होबा पड़ले। नहीं अहाँ के जब गाय काटे है प्रशासन के सूचना देल जाए कि गाय गोरु काट रहे, तस्करी हो रहे, प्रशासन वहां मन है। खिस्सा सब बताएं। नहीं नेपाल में हम अहाँ के नेपाल के उदाहरण दे छी, कपिल वस्तु में जाके देखू गाय गोरु तस्करी भ रहे, सुनसरी जिला में तस्करी भ रहे, प्रशासन के सूचना देला के बादो प्रशासन इंटरेस्ट नहीं ले। अगर कोनो जगह पकड़ा भी जाइए तो गृह मंत्रालय एक परिपत्र जारी कले कि गाय गोरु काटे को खंड में जघन्य अपराध मानी मुद्दा चलाउने एक गृह मंत्रालय के परिपत्र में, मगर ओकरो प्रशासन फॉलो नहीं कर रहा है। तो की है कि गवर्नमेंट भी एक मेंटालिटी सेट कर ले कि कोनो बहाने हिंदू धर्म संस्कृति के मासो वाला काम, हिंदू के ओरवाओ वाला काम अगर ईमानदार रहते यहाँ के तो जे भी अहाँ के काठमांडू में कार्यक्रम करे नेपाल के क्रिश्चियन राष्ट्र में उनमें तो जितना लीडिंग करे वाला सब हिंदुओं के बेटा बेटी है ना। आखिर सब अधिकांश लोग तो ब्राह्मण है, बाकी अन्य जात सब है, चाहे भी दूसरा के प्रभाव में पड़ के अपन धर्म संस्कृति के मासो वाला हम देखे कि राजनीति कर रहे लोग पाई कमाए के चाहिए, पाई के खातिर, पैसा के खातिर अपन धर्म संस्कृति बेच देम, काल के दिन में पैसा पाए तो माता पिता परिवर्तन कर देम, ये अवस्था तले सृजना भ गए। तो यही के कारण कि अगर नेपाल के संपूर्ण नेपाली के अगर एक ढिक्का बना के नेपाल के जो अस्तित्व है एकरा जुगावे के तो के कोई विकल्प है तो वो हिंदू राष्ट्र है। नहीं तो की होता है कि काल के दिन में एक समय चले कि पृथ्वी नारायण से टुकड़ा टुकड़ा के सब मिला के एक नेपाल बनल के फिर अहाँ के 22-24 राज्य सब टुकड़ा टुकड़ा भ जाते अहाँ के विभिन्न ग्रुप जन्म जाते ना, विभिन्न पैसा के प्रलोभन दे दे के ग्रुप खड़ा कर देते तो अपने भाई भाई में लड़े के अवस्था भ जाते। काल के दिन में दुनिया में सबसे शांत मुल्क कोनो चले तो नेपाल चले। आई नेपाल में देखो नेपाल के अस्तित्व समाप्त करला विभिन्न शक्ति सब ये चलखेल कर रहे हैं आके। तो एक के चलते एखुनका जो यदि तत्काल के योजना अहाँ सबके बुझ चाही तो 1 वर्ष या 2 वर्ष के की प्लान लग अहाँ सब चल रहल छी? अहाँ के हमर सबके जे अखनी कार्यक्रम है हमर सबके उम्मीद है कि 1-2 वर्ष के भीतर
नेपाल हिंदू राष्ट्र होते। एहि लेके कि जे राजनीतिक दल के नेता सब काल के दिन में धर्मनिरपेक्ष बनाव में जे थपड़ी बजल के आई उ सब नेता सब की भेले कि अपना निर्वाचन क्षेत्र में अब जनता विद्रोह करे के अवस्था में कि जे नेता अब हिंदू राष्ट्र हम बनाए कह के बात नहीं करे। यहाँ के बुझाए ई मुद्दा उठते चुनाव से पहले यहाँ के उठे के अवस्था है। अच्छा, और हर पार्टी में जे अगर निर्माण छोड़ का अब ई मुद्दा उठते नहीं की है कि नेपाल के राष्ट्र निर्माण से लेके हर चीज में एक बेसिक चीज है। घरे हम सब बनावे छी तो पिलर के साथ साथ ईंट के छड़ के सब चीज के महत्व है ना। संतोष जी एखन तक तो निर्वाचन में ई मुद्दा उठल तो नहीं बुझाई छे, अगला बेर उठ जेते हमरा नहीं बुझाई जे आम जनता के सबसे पहले तो रोटी चाहिए रहते, तक बाद कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो कतो ने कतो जो ई सब मुद्दा पूरा हेते तके बाद शायद ई मुद्दा उठ के चाहिए। नहीं देखो, ई हिंदू राष्ट्र के मुद्दा एकटा पहचान के मुद्दा है, ई कोनो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केकरो विस्थापित करे वाला मुद्दा नहीं है। तो एकटा की है कि पहचान एहि लेल बनते संतोष जी जे फैसला तो आखिर सदन से हेते। हाँ, हम से कह चाह रहल छी फैसला जो यदि प्रतिनिधि सभा से हेते, राष्ट्रीय सभा से हेते तो कतो ने कतो जुड़ते तो राजनीति से केला सड़क पर कतबो मास आबि जाए निर्णय तो आखिर ओतै से होबे के छै। तो तै लेल हम कहि रहल छी एकटा की है यहाँ के सब चीज सदन संभव नहीं है। जे कुछ मुट्ठी भर नेता हम अहाँ के बताऊ बिना सदन से तो नहीं नहीं ओकरा खातिर उपाय की राज खत्म भ जेतै। नहीं वो हम बता रहे जे कुछ मुट्ठी भर नेता जे है राजनीतिक दल के अगुवा जेना अहाँ के यूरोपियन यूनियन के डिजाइन में, क्रिश्चियन मेसनरी के डिजाइन में, मुस्लिम मेसनरी के डिजाइन में जेना रातारात नेपाल के धर्म निरपेक्ष के तो आई उ जे नेता सब अगाड़ी जे लीडिंग करे वाला नेता है ओकरा ई फील होते कि भाई अब ई मुद्दा के हम सब बाईपास करे छी तो कल के दिन में देश में बहुत बड़का विद्रोह होते। तो अगर उ नेता सब अपन गलती के सचिया के नहीं ई मुद्दा के हमरा सबके सम्मान दे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के मतलब ई नहीं है कि राजा के लेके स्थापित करे के, ई देश के कोई प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ओ में हमर सबके सरकार नहीं है। तो ये लेके हिंदू राष्ट्र बनाए मतलब राजा के लेवल वाला एक बहुत इहो प्रोपगंडा है। हिंदू के बात करब तो राजा से जोड़ दैए कि इहो बहुत बड़ा अहाँ सब दूर छी। हाँ, हम सब हिंदू के मतलब राजा नहीं होई कि नेपाल के पहचान हिंदू राष्ट्र से चले, नहीं तो राजा से नहीं चले। तो एहि के लेके ओकर राजनीतिक दल में इहो विजन हम सब क्लियर कर रहल छी, प्रजातंत्र रहे या हिंदू राष्ट्र रहे, राजा से अहाँ सबके सरकार नहीं। तो अखन नेता सब में अहाँ के डर कहाँ है कि हिंदू के बात करे के मतलब फिर से राजा के लियावे वाला बात है, ई अवस्था नहीं है। तो बहुत सारा नेता सबसे हमारे सबके इंटरेक्शन है तो उ सब एकटा की देख रहे कि जब माहौल अहाँ के बनते तो हम सब ईमानदारी पूर्वक साथ देव, नहीं तो ई जनता के नजरअंदाज करे तो अब अवस्था नहीं है। अब जनता अहाँ के भूल भुलैया में नहीं पड़त। कार्यक्रम में बातचीत करना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के संतोष। अहूँ के धन्यवाद। दर्शकबिंद, आई के अपन सरोकार में संतोष पटेल जी छलथ हमरा सबके साथ में, हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका संगे आई अपन सरोकार में नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाबे के विषय में बातचीत केलहुँ, उनकर तर्क बुझे के प्रयास केलहुँ। अपन सरोकार के समय एतै समाप्त भ रहल अछि। हम सब फेर से उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा चाहे छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।